दोस्तों, इस वक्त ये जो खबर आपको देने जा रहे हैं, ये खबर आपको जितना परेशान या खुश कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा ये खबर अमेरिका के लिए परेशानी की खबर है। जी हाँ, ईरान को साथ मिल चुका है चाइना और रशिया का। ये बात अब बिल्कुल आया हो गई है। आपको ये बता दें कि ईरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर 17 फरवरी को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मुश्तरका यानी जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस की हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान की जो नेवल फोर्सेस हैं, उसके साथ साथ रूस की नेवल फोर्सेस और चाइना की जो नेवी है, इन तीनों का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। और ये तीनों का जॉइंट ऑपरेशन कहाँ हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी टैक्टिकली इंपॉर्टेंट इलाका है। ये नेवल एक्सरसाइजेज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के उन्वान से मुनक़्क़िद की जा रही है। रूसी सदारती माविन और मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन निकोलाई पात्रुशेव ने एक रूसी अखबार को बताया कि ऐसी मशक़ें मगरबी ममालिक की जानिब से इख्तियार की जाने वाली गन बोट डिप्लोमेसी का मुकाबला करने के तनाजुर में निहायत अहम साबित हुई है, ख़ास तौर से ईरान के इर्द गिर्द। इनके मुताबिक इन नेवल एक्सरसाइजेस का मकसद आलमी समंदरों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। इत्तेहादी ममालिक यानी जो भी अलायंस में जो कंट्रीज़ हैं, इनके बहरी जहाज़ जो हैं कि बंदरगाह पर मौजूद हैं, जो बंदर अब्बास जिसका नाम बताया जा रहा है। और इस अहम आबी गुज़रगाह को जो वाटर कैनाल है समंदर का, इसके करीब वाक़ है। ताहम इन एक्सरसाइजेस का बुनियादी मरकज़ खलीज ओमान के वसी समंदरी इलाके हैं। आप सोचें, वही ओमान के आसपास का जो समंदर है, वहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है और वहाँ से बहुत करीब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये मशक़ें आबनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दहाई से शुरू होकर बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद यानी इंडियन ओशन का जो उत्तरी इलाका है, वहाँ तक फैली हुई है। इतने बड़े एरिया में यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें ईरान की बहरिया यानी नेवी शामिल है, चाइना की बहरिया, चीन की नेवी शामिल है और रूस की नेवी शामिल है। तो ईरान इस साल की 6 फरीकी बहरी मशकों की मेज़बानी कर रहा है, यानी कि इन 3 देशों की जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है, ईरान उसका होस्ट है, जो फरवरी को वस्त में शुमाली बहर हिंद में मुनक़िद हो रही है। इंडियन ओशन के उत्तरी इलाके में ये जो एक्सरसाइजेज चल रही हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है कि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच एक तनाव बना हुआ है और अमेरिका ने पूरी अपनी आर्मादा कहते हैं कि जो फ्लीट कैरियर होता है, जो युद्धपोत होता है, उसके आसपास पूरा उसका जो लाव लश्कर होता है, जिसमें ट्रांसपोंडर्स होते हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जिसमें गन बोट्स होती हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, सबका एक जो दल होता है पूरा समंदर में, अमेरिका ने पूरे दल बल के साथ, जिसे कहते हैं आर्मादा, उसके साथ जहां वो समंदर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वहीं 3 देश, न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के साथ साथ चीन और रूस, ये अपनी ताकत का अलग मुजाहरा कर रहे हैं। तो रूस बहरी जो रशियन बाल्टिक बेड़े का कॉर्वेट जहाज़ फ्लीट मुश्तरका बशको, जिसका नाम है स्टॉइकी, इसे डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। इससे कबल बंदर अब्बास में ईरान के पहले नेवल डिस्ट्रिक्ट पर लंगरअंदाज हो चुका है। अब आप सोचें कि ये बाज़ाब्ता तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे किस तरह से ये रशिया का ये डिस्ट्रॉयर है, जो किसी भी फ्लीट कैरियर के साथ साथ चलता है, जो बेड़ा होता है समुद्री बेड़ा, उसके साथ साथ ही चलता है। तो पेट्रोशेव ने यह कहा है कि मॉस्को मगरबी बालादस्ती यानी वेस्टर्न हेजेमनी है, उसके जवाब में समंदरों पर कसीर कुतुबी आलमी निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ब्रिक्स जो है वो रूस रायतों से फ़ायदा उठाएगा और एक मुकम्मल स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम डायमेंशन की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है। यानी कि अब इसमें देखिए ब्रिक्स का भी नाम आ गया है। आपको ने पहले बताया था कि किस तरह से ये तमाम देश, और इसीलिए एक दिन पहले जो आपसे मैंने कहा था कि जब खामनेई ने खुद इस बात को डायरेक्टली अमेरिका को इंतबाह देते हुए कहा था कि अमेरिका अपने जिन समुद्री बेड़ों के बल पर धमकियां दे रहा है, उसे मालूम होना चाहिए कि हमारे पास उससे ख़तरनाक ऐसे हथियार हैं जिनसे हम अमेरिका के समुद्री बेड़े को डुबो सकते हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो हम उनके तमाम बेड़ों को समंदर में गर्काब कर सकते हैं, उसे डुबो सकते हैं। और अब देखिए कि ये 3 देशों के एक साथ जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें ईरान शामिल है, चीन शामिल है, रूस शामिल है, क्या ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका नहीं है? ईरान के जो नायब सदर हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ,
उन्होंने इन इंतबाहात पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मुल्क हालत जंगी तैयारी में है और ईरान अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। इस्लामिक जमहूरिया के अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, बार बार कह चुका हम, सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हाल ही में खबरदार किया है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की गई तो तेहरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को समंदर की तह में डुबो देगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को भी कभी ऐसा धचका लग सकता है कि वो अपनी जगह से उठ ना सके। तो अली खामनेई ने बताया कि पहली ब्रिक्स विल फॉर पीस 2026, आप सोचें इसका जो उन्वान था, पहली मश्क जो जनवरी में जनूबी बहरे ओकियानूस में मुनक़िद होती थी, जिसमें रूस, चीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और जनूबी अफ्रीका ने शिरकत की थी। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट की जो मश्कें हैं 2019 से हर साल ईरानी बहरिया की पहल पर मुनक़िद की जा रही हैं। ये हर साल ये एक्सरसाइज होती है और इस बार जो एक्सरसाइज हो रही है इसका ख़ास तौर से इसकी काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है ऐसे वक्त में जब समंदर में ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और अब ये अपनी 8वीं सालाना मश्क है। ये जो जॉइंट ऑपरेशन है, हम कह रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें ईरान शामिल है, चीन शामिल है, रूस शामिल है। ये 8वीं बार हो रहा है, चूँकि ये हर साल होता है और ये 8वीं सालाना मश्क है। इनमें ईरानी बहरिया पासदारान इनकलाब यानी IRGC का जो नेवल विंग है उसकी नेवल फोर्स और चीन और रूस की बहरी अफवाज के यूनिट्स हिस्सा ले रहे हैं। तो खबर ये काफ़ी अहम इसलिए हो जाती है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक इन मशकों का मकसद आलमी समुद्री तजारत की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है, जिनमें इंसदाद क़ज़ाक़ी यानी जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी कार्रवाइयाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, समुद्री दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शामिल हैं। ये मशक़ें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमरीका के साथ दूसरे दौर की मुज़ाकरात के बाद रहनुमा उसूलों पर अमूमी मफ़ाहमत का इंदिया देते हुए बातचीत को ज़्यादा ताबीर करार दिया है। दूसरी जानब अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में इजाफी बहरी अफवाज की तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा है कि बहुत बड़े और ताकतवर जहाज़ ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो आप उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी बात को जो ईरान के सरबराह हैं वो ये कहते हैं कि ये दरअसल एक धमकी है, एक इंतबाह है और ये खालीपन है। इसको आम ज़बान कहते हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि ये गीदड़ भभकी है और ईरान इन धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। इसलिए अली खामनेई ने ये कहा था कि अगर अमेरिका को अपने उस बेड़े के बारे में इतना तकब्बुर है या वो धमकी आवेज़ लहजे में ट्रंप बात कर रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि उसको तबाह करने लायक हमारे पास हथियार है जो उसे समंदर के अंदर डुबो देगा।